हेलो व्यूअर्स, आज मैं जिस फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसका नाम है राज। ये एक रहस्य और रोमांस से भरपूर फिल्म है। कहानी की शुरुआत में कुछ कॉलेज के स्टूडेंट ऊटी शहर की खूबसूरत जंगल में पिकनिक मनाने के लिए आती है और इंजॉय कर रहा था। और हंसी मजाक करती हुई निशा और उसकी बॉयफ्रेंड रोहित जंगल की तरफ चली जाती है। रोहित के साथ मस्ती करती हुई निशा एक जगह छुप जाती है और तभी उसे एक लड़की की रोने और चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। आसपास की माहौल भारी हो जाती है और निशा भी चीख पड़ती है। अगले ही दृश्य में निशा को अस्पताल की बिस्तर पे दिखाया जाता है। वो पागल की तरह बड़बड़ा रही थी। डॉक्टर उसे इंजेक्शन और दवाओं से शांत नहीं कर पा रहा था। पुलिस इस शहर की एक जानी मानी प्रोफेसर जिनका नाम अग्नि स्वरूप है उन्हें ले आती, जो पैरानॉर्मल चीजों की चर्चा करती है, क्योंकि निशा की केस उन्हें कुछ अलग लगा। वो आती है और निशा को अजीब आवाज में चिल्लाती हुई देखती है। निशा ये कहती रहती है कि उसे मैं पाकर ही रहूंगी, उसे मैं ले जाऊंगी, कोई मुझे बांध नहीं रख सकता। निशा की पॉप में प्रोफेसर स्वरूप को कहती है कि निशा की वो जब पाती है। निशा एकदम चुप थी। अचानक उसके ऊपर हमला करती है, उसकी गर्दन तोड़ना चाहती है। इसी बीच उनकी दोस्त चली आती है और निशा को रोकती है। वो लोग निशा को जो जबरदस्ती हॉस्पिटल ले आती है। तब से निशा अजीब हरकत कर रही है। प्रोफेसर स्वरूप रोहित को जंगल की उसी जगह में ले जाती है जहां रोहित ने निशा को पाया था। जंगल में वो जगह घने पेड़ों से घिरी हुई है। एक अंधकार और शांत वातावरण होती है जो देखने में डरावनी लगती है। उस जगह को देखकर प्रोफेसर स्वरूप कहती है कि निशा पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। इसी बीच खबर आती है कि निशा की मौत हो गई है। वो कहती है कि ये आत्मा किसी मकसद से जागा है और जब तक उसकी मकसद पूरा नहीं हो जाता वो ये दुनिया छोड़कर नहीं जाएगी। कहानी फिर मुंबई में एक बिजनेस पार्टी में जाती है जहां हम संजना धनराज और आदित्य धनराज को देखते हैं जो पति पत्नी है। जबकि आदित्य अपने बिजनेस में इतना बिजी रहती है कि वो अपनी पत्नी संजना को समय नहीं दे पाती। इसके अलावा संजना ये भी शिकायत करती है कि आदित्य उसे पहले जैसा प्यार भी नहीं करती है। आदित्य की इग्नोर के कारण संजना नींद की गोलियां भी लेती है। आदित्य को संजना की किसी भी बात को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसके एक फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग है। संजना गुस्से में आदित्य की जेब से कार की चाबी छीन लेती है और पार्टी से निकल जाती है। जब वो तेज गति से गाड़ी चला रही थी तो उसने अचानक उसके कानों में एक आवाज़ सुनती है, कोई उसका नाम पुकारती है। संजना कार पर नियंत्रण खो देती है और उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। लाकिली संजना दुर्घटना से बच जाती है। जब उसे होश आती है तो संजना आदित्य से कहती है कि उन्हें तलाक ले लेना चाहिए। संजना की एक्सीडेंट के बाद आदित्य को एहसास होती है कि वो संजना को खो सकती थी। उसे अपनी गलतियों की एहसास होती है और वो संजना को सॉरी कहती है। उसके साथ कुछ समय एक साथ बिताना चाहती है और संजना भी उनकी शादी को दूसरा मौका देने के लिए ऊटी जाने की बात करती है जहाँ से उनकी प्यार की शुरुआत हुआ था। ऊटी पहुंचने के बाद वो अपने बांग्लो में रहने लगती है। संजना आदित्य के नजदीक नहीं आ पाती, उसे कुछ समय देने के लिए कहती है। एक रात संजना रात में बिस्तर पर बैठी थी, उसे नींद नहीं आ रहा था और वो खिड़की के पास जाती है। उसे कोई एक उसके नाम से पुकारती है। वो दौड़ती बाहर आती है। एक लड़की की रोने और चीखने की आवाज़ सुनती है। वो जंगल की ओर भागती है जहाँ पर उसे एक डरावना फील होती है। उधर आदित्य जब संजना को बिस्तर पर नहीं देखती है वो उसे ढूंढने निकलती है और उसे जंगल में पाकर घर ले आती है। संजना आदित्य को सारी बात बताती है। वो बहुत डर जाती है। आदित्य उसे शांत करना चाहती है लेकिन संजना नींद की गोलियां लेती है। आदित्य उसे मना करती है और कहती है कि इसलिए उसे यह सब कुछ हेलोसिनेशन हो रहा है। संजना कहती है कि जब आदित्य उसके साथ नहीं थी तो खुद को ऐसे ही नींद की गोलियां लेकर संभालती थी। आदित्य की यहाँ पर होटल बिजनेस है जिसे उसकी दोस्त प्रिया और उसके हस्बैंड संभालती है। आदित्य उनसे मिलती है और सारी बात बताती है। वो लोग आदित्य और संजना की पुराना दोस्त है। उन्हें पता था कि आदित्य और संजना एक दूसरे से कितना प्यार कर दोनों ने शादी करा था। आदित्य कहती है कि ये सारी गलती उसकी है। वो लोग आदित्य से कहती है कि वो आदित्य को संजना से मिलाने में उनकी मदद करेगी। उधर संजना घर में अजीबोगरीब आवाज़ सुनती है और उसे अजीब सी महसूस भी होती है। घर में अजीबोगरीब घटना भी घटती है। उसे ये भी पता चलती है कि उनकी नौकर रॉबर्ट भी घर में और जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ सुनती थी। वो पागल हो गया था और अचानक एक दिन गायब हो जाती है। उसकी लापता होने में 8 महीना चली जाती है, जो आदित्य को भी पता है। संजना अपनी परेशानी अपनी दोस्त प्रिया से शेयर करती है। प्रिया संजना को प्रोफेसर स्वरूप से मिलने ले आती है। सारी बात सुनने पर प्रोफेसर स्वरूप उनके साथ बांग्लो पहुंचती है और थोड़ी देर घर में इधर उधर देखने के बाद कहती है कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। पता लगाने के लिए वो कुछ मंत्र पढ़ती है और घर में एक नींबू छोड़ जाती है और कहती है कि अगर शाम तक नींबू लाल हो जाती है इसका मतलब हो कि घर में आत्मा मौजूद है। और ऐसा ही होता है। संजना बहुत डर जाती है और आदित्य के पास आती है। आदित्य होटल में मीटिंग पे थी। संजना डर के मारे रोती रहती है और आदित्य को सारी बात बताती है।
लेकिन आदित्य उसके बात पर विश्वास नहीं करती है और मीटिंग के बीच ये सब कुछ होने पे गुस्सा हो जाती है। वो जाकर प्रोफेसर स्वरूप के ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि वो संजना को अनाप शनाप कहा है, ये आत्मा और भूत ऐसा कुछ भी नहीं होती है। जब ये खबर ऊटी शहर की अखबारों में आती है तो आदित्य के पिता गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनकी रिपुटेशन के ऊपर आँच आ सकती है। वो उन लोगों को बिजनेस मीटिंग की बात कहकर मुंबई बुलाती है। वो लोग मुंबई के लिए निकल पड़ती है। उधर प्रिया प्रोफेसर स्वरूप को ये बताने के लिए जाती है कि संजना उनसे माफ़ी मांगा है, वो लोग आज ही चली जा रही है। प्रोफेसर स्वरूप कहती है कि यह आत्मा उन्हें जाने नहीं देगी और ऐसा ही होता है। लैंडस्लाइड के कारण रास्ता बंद हो जाती है। उधर आदित्य को जाना ही पड़ेगा, इसलिए वो संजना को समझाती है और उसे छोड़कर दूसरी घने जंगल के रास्ते से निकल जाती है। आदित्य के जाने के बाद संजना घर पर अकेली होती है, इसलिए प्रिया उसे अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन संजना जो जबरदस्ती घर पर अकेली रह जाती है। वो आत्मा का सामना करना चाहती है। वो जानना चाहती है कि वो आत्मा क्या चाहती है। रात में आत्मा संजना को डराती रहती है। एक समय संजना आत्मा को आईने पे देखती है, वो डर जाती है और घर से बाहर निकल आती है। संजना आत्मा से कहती है कि वो उसको अपने घर से बाहर निकाल कर रहेगी। अगले ही दृश्य में हम उन्हें प्रोफेसर स्वरूप के पास आते हुए देखते हैं। वो लोग जंगल पे उसी जगह आती है जहाँ पर निशा पर उस आत्मा हमला किया था। संजना आत्मा के साथ अकेले बात करना चाहती, बट ऐसा नहीं होती है। उसे वहाँ पर एक पिस्तौल मिलती है। पता लगाने पर वो लोग ये जान पाती है कि ये पिस्तौल एक रिटायर्ड कॉर्नेल का है। वो लोग कॉर्नेल के घर आती है। उन्हें इस आत्मा के हत्यारा होने की शक करती है, लेकिन कॉर्नेल से बात करने पर उन्हें ये पता चलती है कि यह आत्मा असल में उन्हीं की अपनी बेटी मालिनी है, जो मानसिक रूप से बीमार थी और कई बार पागल खाने से भाग चुकी थी। आखिरी बार वो इसी पिस्तौल के साथ भागा था। कॉर्नेल मालिनी को बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें मालिनी कहीं पर नहीं मिला। इस पिस्तौल और उनकी बातें सुनकर यह साबित होती है कि मालिनी मार चुकी है और ये आत्मा मालिनी की है। प्रोफेसर स्वरूप की सलाह के अनुसार संजना रात में घर पर अकेली बैठकर एक तंत्र मंत्र की किताब पढ़ने लगती है और आत्मा को बुलाती है, ये जानने के लिए वो क्या चाहती है। मालिनी की आत्मा आती है और संजना को अपने कब्जे में ले लेती है। इसी बीच आदित्य रात में घर लौट आती है। उसे देखकर संजना की शादी में मालिनी की जो आत्मा होती है वो आदित्य के करीब आना चाहती है। वो आदित्य को कुछ कहती रहती है। आदित्य को शक होती है। वो संजना को धक्का मारती है। संजना जमीन पर गिर जाती है। फिर एक पल के लिए मालिनी की चेहरा दिखाया देती है, लेकिन मालिनी की आत्मा संजना के शरीर को छोड़ देती है और चली जाती है। आदित्य कह बैठती है कि तुम तो मर चुकी हो। संजना हैरान होकर रहती है और आदित्य से कहती है कि उसे जो कुछ ही बातें छुपाया बोलने के लिए। आदित्य कहती है कि उनकी शादी की कुछ महीने बाद ओटी होटल के काम के सिलसिले आया था। एक तूफानी रात में मालिनी मदद के लिए आती है। आदित्य उसे रात को घर पर रुकने के लिए कहती है। रात में जब वो मालिनी को काफ़ी खुला हुआ देखती है, वो खुद को रोक नहीं पाती और दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो जाती है। एक दिन जब संजना उसे फ़ोन करती है तो मालिनी उसके साथ होती है। फ़ोन रखने के बाद मालिनी आदित्य से संजना को उनके बारे में बताने के लिए कहती है, लेकिन आदित्य मना कर देती है। मालिनी की अपनी पागलपन शुरू हो जाती है। उसने संजना की तस्वीर जला देती है और आदित्य उसे घर से निकाल देती है। वो बार बार आदित्य के पास आती रहती है, उसे कहती रहती है कि वो संजना को तलाक दे दे और उसे अपना ले। आदित्य मालिनी को कहती है कि उनका रिश्ता फिजिकल रिलेशन के सिवा कुछ भी नहीं था। संजना उसकी पत्नी है और वो संजना को प्यार करती है। गुस्से में मालिनी आदित्य के सामने खुद की सर पर गोली मारकर आत्महत्या कर लेती है। आदित्य ऐसा कुछ भी सोच भी नहीं पाया था कि मालिनी ऐसा कुछ करेगी। आदित्य पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहती है, लेकिन उसे लगा कि पुलिस उसकी बात को विश्वास नहीं करेगी और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी नौकर रॉबर्ट की मदद से मालिनी की लाश बांग्ले के पीछे जंगल में दफना देती है और पिस्तौल को भी फेंक देती है। ये सुनकर संजना गुस्सा होती है कि आदित्य उसे धोखा दिया है और घर छोड़कर चली जाती है। वो प्रिया के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। प्रिया भी संजना को कहती है कि वो दोबारा आदित्य के पास ना जाए। प्रोफेसर स्वरूप वहाँ पर मौजूद थी। वो संजना को कहती है कि मालिनी की आत्मा यही चाहती है, क्योंकि पत्नी की गले की मंगलसूत्र उसकी पति की रक्षा करती है। अगर संजना आदित्य को छोड़ देती है तो मालिनी परलोक में आदित्य को अपने साथ ले जा सकेगी। इससे पहले कि मालिनी आदित्य को नुकसान पहुंचाए, उन्हें जाकर आदित्य को बचाना चाहिए। संजना को ये एक पत्नी के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर आदित्य को बचाना चाहिए। संजना आदित्य के पास आती है और कहती है कि वो उसे मालिनी की आत्मा से बचाने आई है और उसे मुंबई पहुंचाकर उसकी कर्तव्य पूरा होगी। वो दोनों निकल पड़ती है। उनके जाने के बाद पीछे से संजना प्रिया प्रोफेसर स्वरूप बांग्लों पर पहुंचती है, जहां नौकर उन्हें बताती है कि अभी अभी आदित्य संजना के साथ चली गई है। उन्हें समझ चली आती है कि मालिनी की आत्मा संजना के रूप लेकर आदित्य को ले गया है और वो भी निकल पड़ती है।
उधर आदित्य कार चला रहा था। मालिनी की आत्मा जो संजना की रूप लेकर बैठी थी, आदित्य उसे मारना चाहती है संजना समझकर। जब मालिनी आदित्य की तरफ देखती है, उसके भयानक चेहरा देखकर आदित्य कार से नियंत्रण खो देती है और कार पहाड़ से नीचे गिर जाती है। आदित्य को अस्पताल लिया जाता है और वो कोमा में चली जाती है। प्रोफेसर स्वरूप कहती है कि आदित्य को बचाने के लिए मालिनी की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करना होगा, तभी उसकी मुक्ति हो पाएगी और वो दुनिया छोड़कर चली जाएगी। संजना, प्रिया और प्रोफेसर स्वरूप मालिनी की डेड बॉडी जलाने के लिए जंगल में जाती है। प्रोफेसर स्वरूप डेड बॉडी को ढूंढने के लिए एक छोटी सी धागे पर बांधा नींबू का इस्तेमाल करती है। जब वो लोग उसी जगह पर पहुंचती है जहां मालिनी की डेड बॉडी पूता है, तो नींबू लाल हो जाती है। वो लोग मालिनी की डेड बॉडी को पा जाती है। प्रोफेसर स्वरूप कार से पेट्रोल लेने जाती है, लेकिन मालिनी की आत्मा उन्हें मार देती है और उनके शरीर पर कब्जा कर लेती है। प्रोफेसर स्वरूप पेट्रोल से भरा डिब्बा संजना के पास ले आती है। अचानक प्रोफेसर स्वरूप प्रिया और संजना पर कुड़हल से हमला कर देती है और प्रिया को एक तरफ फेंकर संजना को पकड़ने के लिए दौड़ती है। संजना दौड़ती हुई जंगल की एक जगह पर पेड़ों पे रॉबर्ट किलर झूला हुआ देखती है। वो दौड़ती रहती है और वो जाकर कार में जाकर बैठती है। कार चलाती है और प्रोफेसर स्वरूप को धक्के देकर दूर ढकेल देती है। फिर संजना कार से पेट्रोल निकालती है और डिब्बे पे लेकर आकर मालिनी की डेड बॉडी को आग लगा देती है। संजना को पकड़ने की कोशिश में प्रोफेसर स्वरूप भी आग में जल जाती है। उधर हॉस्पिटल में आदित्य को होश आती है। आदित्य धीरे धीरे ठीक होती है। संजना उसके साथ रहती है, उसे माफ कर देती है और आखिर में संजना आदित्य की एक होती है और कहानी की खत्म होती है।